हेलो दोस्तों, क्या भाई सकला उम्मीद करूँ बढ़िया होगा। और आज आप पढ़ांगा बुक चो पार्ट चौथो और बिंग अंदर आप चौथो निबंध पढ़ांगा मान तारो अवणो मारेंगे, यानी राजस्थानी भाषा है। बिन आप मान्यता किया दिलास का और के कठिनाइयाँ हैं और के काम करना चाहिए के नहीं करना चाहिए, इन सब की सारी बातें आप आज पढ़ांगा सीखांगा। और मूलदान दीपावत जी अपन के सीख दी है बिंग बारे में आप जानकारी लेवांगा। और इंगे सागे सागे अगर थाने पिछला वीडियो नहीं देखे तो पहला देख लियो 3 पार्ट बुकचो का, फिर चौथो पार्ट देखियो तो थाने ज़्यादा बढ़िया लगेगा। और पिछले जगह 3 पार्ट आबा में थोड़ी बहुत अगर कोई कमी है और है जिया कि PDF बनाने में और इस प्रकार की कमियां रही है तो बे मैं अब पूरी करूँगा। जिया कि अब अगर थाने PDF मिल जाए करेगी क्लास बाद में। तो पिछला वीडियो देख लियो और क्या लगे जरूर बताइयो। और कोई भी थारे समस्या हो जी मैंने शेयर कराया करो कमेंट में, बिना बताया मैंने पता लगेगा को नहीं। तो शुरू करा। तो आज आप पढ़ांगा मान तारो अवड़ो मार्ग, ठीक है। इन भूमिका में क्या है, राजस्थान वीरा की धरती है, पता ही थाने। इन्हीं भांत 18 वीर लोगों की माइड भाषा राजस्थानी है। वह भाषा है जकी मरुड़ा ने सजीव कर नाखे। बलिदाना री इन धरती माथे जलमी भाषा बापड़ी नहीं है जकरी मानता सारू लीलड़ी गाई जाए। लेखक रा इन भांतरे विचारा ने आपा 100 रुपये सारू बिंदुवार बांट सका, यानी आसानी खातर सुविधा रहे ई खातर आप कई बिंदुआ बांट सका। तो किया बांट सका आगे देखो। पहलो बिंदु है राजस्थानी भाषा रो गौरवशाली अतीत। जिन भाषा रो सदियां रो सांवटो इतिहास है, अकुंत लिखित और अलिखित साहित्य मिले। जिन भाषा अलेखों कवि होया ख्यातकार होया, जिन भाषा री बड़ाई जॉर्ज ब्रह्म ग्रियर्सन करी है, टेसिटोरी करी है, कर्नल जेम्स टोड करी है, रविंद्रनाथ टैगोर करी है, सुनीति कुमार चाटुर्जा करी है। जिन भाषा ने एशियोटिक सोसाइटी बंगाल है बिंगी केंद्रीय साहित्य अकादमी बन भी मानी है भाषा ने राजस्थानी ने। डिंगल पिंगल और जैन साहित्य अकूट खजाना है। हिंदी साहित्य रो आदिकाल तो चारणकाल नाम सुन जानी जाए, यानी हिंदी साहित्य में जो को आदिकाल है वो चारणकाल नाम सुन जानी जाए। अगर कोई हिंदी वाला विद्यार्थी है तो बन पता हो सी हिंदी में कहीं MA कर रखी है या BA कर रखी है तो थाने पता हो सी, या साहित्य की नहीं हो 11वीं 12वीं तो भी थाने पता हो सी, क्योंकि हिंदी साहित्य को इतिहास तो पढ़ी होगी। जी हिंदी साहित्य के इतिहास का 4 पार्ट है, बिया राजस्थानी इतिहास का 3 पार्ट मुख्य हुआ है। बिया पहलो दोनों को आदिकाल है और हिंदी साहित्य को जो आदिकाल है बिना चारणकाल भी कही जाए। और बे चारण खटेगा अपने राजस्थान का ही तो हाँ। और फिर भी अपनी ही जिकी भाषा है अपनी भाषा राजस्थानी गया जिकी रचनावां है जका कवि है बन सारा ने हिंदी में पढ़ाई जन लाग रहा है, लेकिन अलग राजस्थानी ने मान्यता कौन मिलने लाग रही है। अब देखो 7वीं 8वीं सदी शू राजस्थानी साहित्य ने मोकली रचनावां नहीं गया वे। जैन मुनि उद्योतन शरीरी कुवल्य माला। अब ये जगह नाम और ये की रचनावां है नहीं अन हल्का में नहीं लियो, क्योंकि ये जीके वाले पेपर में थारा काम आसी। और भी कंपटीशन में राजस्थानी भाषा और साहित्य जो टॉपिक है वो हर आजकल हर राजस्थान की हर भर्ती है बिंग अंदर आवे ही आवे। जियाँ की पटवारी में भी आ जाओ राजस्थानी भाषा साहित्य वालों बिंदु, और इंग में अपने फर्स्ट ग्रेड में भी आ जाए। इनके अलावा RS वगैरह में भी राजस्थानी भाषा साहित्य वालों टॉपिक पूछो जावे। रीट में और में भी पूछो जावे राजस्थानी भाषा साहित्य वालों। और कई जगह हिंदी को भी टॉपिक है। तो ये जकी रचनावां है और ये जगह नाम है थाने अच्छी तरह ध्यान रखना है। अब तो जैन मुनि उद्योतन सूरी की रचना है कुवल्यमाला। आप पहला पढ़ी हो सी फर्स्ट ग्रेड की, अगर कोई थारमू विद्यार्थी है फर्स्ट ग्रेड का तो फर्स्ट ग्रेड में आप पढ़ चुके हैं उद्योतन श्री की। इंग अंदर 18 देसी भाषाओं को लेख है, भी में राजस्थानी भाषा को लेख मिले।
है ना। तो वो पढ़ चुके हाँ आप। और MA जबकि फर्स्ट ईयर में भी आप उद्योतन श्री कुवलयमाला के बारे में पढ़ो। तो उज्जैन मुनि उद्योतन श्री कुवलयमाला सु लेर ढोला मारू रदुहा कवि को लोला लिखड़ा है रणमत छंद और हाला झाला कुंडलिया ईश्वरदास गाय जखा वीरमायण भाद्र ढाडी अचलदास खींची वचनिका वेलिकेशन रुक्मणी री पृथ्वीराज राठौड़ री। अब फर्स्ट जकी MA फर्स्ट ईयर है पूर्वार्ध है जकी भी मैं तो अलग हूँ एक प्रकार इकाई है पूरी पूरी वेलिकेशन रुक्मणी री। भक्तमाल जकी नाभा दास की है और दूजी अनगिणित रचनावां राजस्थानी भाषा री धरोहर है। लेकिन पढ़ना किन्ने आपा हिंदी में पढ़ना हिंदी साहित्य में पढ़ना लेकिन राजस्थानी में आपा ध्यान कौन देवा है ही राजस्थानी की। राजस्थानी भाषा रे गद्य साहित्य में वाता ख्याता द्वावेत पट्टा विगत वचनिका रो अनूठो बंदार है। अब आंगा भी बहुत सारा प्रश्न बने जी कि में प्रश्न आवे विवाद क्या न केवे ख्यात क्या न केवे द्वावेत की हुए ऑप्शन आ जाए या जका बहुविकल्पी प्रश्न हुए जका ने आप MCQ बोला बे प्रश्न बहुत आवे आऊँ संबंधित वचनिका क्या न केवे। तो आ सब बोंडू अनूठो भंडार है राजस्थानी। लोका में धनेड़िया बनड़ा मोरो जल्लो कोयलड़ी ओड़ू बताओ और जागण में हरजस जागण जम्मा राती जोगा में हरजस यानी जका भगवान का भजन हुआ ने बोले भजन अणुति है। इन भाषा री आपरी व्याकरण है और शब्दकोश है। और इन भाषा की शब्दकोश और व्याकरण के बारे में अगर थाना पढ़ना है तो स्कूल व्याख्याता राजस्थानी का जका वीडियो है बे देख लियो थाने पता लग जी कि राजस्थानी व्याकरण किसी है इनका शब्द किस है। मैं क्लासा डाल रखी है और बे मन खेद है कि क्लासा बीच में रहेगी मैं पूरी करा कौन क्यों लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा मैं टाइम निकाल के अगर करा सकूँ। लेकिन मैं गारंटी कौन लूँ भी मेरा भरोसा थे बैठे रहो जो क्योंकि मान के चालू थे 3 महीना रहे फर्स्ट ग्रेड का पेपर का। तो अब मैं MA वाला नहीं एक पहला पूरा करवा छूँ। अब दूसरो बिंदु है मानता नहीं मिलन शू राजस्थानी हालत। राजस्थानी भाषा ने संविधान री 8वीं अनुसूची में भाषा रो दर्जो नहीं होवन शू राजस्थान प्रदेश में इन री हालत ठीक नहीं कही जा सके। यानी कि जकी जकी भाषावां ने आपने संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेख है वह भाषा मान्यता प्राप्त है और राजस्थानी भी में 8वीं अनुसूची में है कोनी। राजस्थानी रो एक भी दैनिक अखबार नहीं है। 1-2 माणकर जागती जोत है ये थे ध्यान रखियो। जागती जोत नियमित पत्रिका वाले अलावा कठई कोई पत्रिका नहीं छपे। 12वीं कक्षा में गिणिया मिणिया छात्री इन्हें ऐच्छिक विषय में पढ़े। राजस्थानी भाषा पढ़ाई रो माध्यम नहीं होने से रोजगार रो माध्यम ही नहीं बन सकी। अब देखो अब अगर बड़ा सारा टब्बर है बे इन विषय राजस्थानी लेवल 11वीं 12वीं में फिर बे में स्नातक करेगा फिर बे पिंग अंदर स्नातकोत्तर करेगा यानी कि BA में करेगा और भी बाद में अगर PhD करेगा। इन तरीकों संख्या बढ़ेगी तो बठे मांग भी होगी और लोग जागरूक होगा फिर आवाज़ उठावेगा। तो आवाज़ उठावेगा तो फिर बाद में नई शिक्षा नीति के हिसाब में भी इन्हें यहीं पर काम हुआ को भी तो होने लग रही है लेकिन और ज़्यादा हुआ को सुधार हुआ को। और स्कूलों के अंदर मातृभाषा टीचर की जी वैल्यू है बिंग हिसाब में अगर राजभाषा को दर्जो राजस्थानी न मिले तो अठे बहुत बड़ी शिक्षका की भर्ती तय है बिल्कुल तय है एकदम। तो अपन जागरूक होना चाहिए अपन ही फायदो है अपन रोजगार मिले अठे के लोगों ने राजस्थानी भाषा में मान्यता मिलता हजारों फायदा है। इन बात को थाने अभी तक पतो को नहीं है। अभी जका थोड़ा बहुत थे पढ़ने लगे हो बाने थोड़ा बहुत पतो चलने लगे है कि इनकी भाषा को महत्व क्या है। तो आपने कोशिश करनी चाहिए कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिले ताकि मैं बाद में भर्तियाँ व रोजगार मिले शिक्षक बने लोगों को स्तर अच्छो सुधरे लोग जागरूक हुए। ठीक है बहुत सारा फायदा है हजारों फायदा है। अब है अगलो बिंदु राजस्थानी भाषा री मान्यता रो पक्ष के है। आप जाना कि जब भी राजस्थानी भाषा रे मान्यता री बात चले तो घना जना रो पेट दुखन लगे। यानी बहुत सारा ऐसा लोग है जका चावे ही कोनी कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिले।
दिन ने दिन नहीं मानन में मिजलाई किता दिन थकला, यानी दिन है बिन दिन ही मानना पड़ेगा, रात मान्या पार पड़ेगा। राजस्थानी भाषा री जड़ा पताल में है, जू छांगे जू ही पादरे। फेरू भी राजस्थानी रपक बंद नाला शू सावचेत रहनो है, यानी ऐसा बहुत सारा अपवाद है जका कौन चाहे कि अपनी भाषा राजस्थानी ने मान्यता मिले। राजस्थानी रा विरोधी इन विभिन्न बोलियां रो समूह माने, पर वो तर्क ठीक नहीं है। यानी कि आपनो राजस्थान को क्षेत्रफल देखो कितना बड़ो है, तो इतना बड़ा क्षेत्र में बोलियां में फर्क तो आवेगो, और फर्क आसी तो बी बात ने बहानो ले लोग के कहे कि इनकी तो बहुत सारी बोलियां, अलग अलग बोलियां में अंतर है, और अंतर के कारण एक भाषा नहीं है बल्कि भाषाओं को समूह है राजस्थानी, ये कारण इन्हें मान्यता नहीं देश का। लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब तो देखो आगे क्या है, क्षेत्रफल के हिसाब से भाषा में बोली रू अंतर आना स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। आगे देखो एक कहावत है, ठीक है, कहावत भी है कि 12 कोसा बोली पलटे, यानी 12 कोस बाद में बोली पलट जाए, वन फल पलटे पाक्या बाद में बरस 36 जोबन पलटे, यानी 36 वर्ष बाद में जोबन ही पलट जाए, और लखन ने पलटे लखा, यानी कि एक लक्षण है जका बेकदी नहीं पलटे। तो इन कहावतों अपन पता चल है कि बोली है भी में तो क्षेत्र के हिसाब में फर्क आई सी, पानी भी बदल जाए, क्षेत्र कई थोड़ी क्षेत्र अलग हो जाए तो भी पानी में भी फर्क आ जाए, भी यहाँ बोली को फर्क आ जाए, पहनाव को फर्क आ जाए, संस्कृति को फर्क आ जाए। अब देखो आंचलिकता रो असर हिंदी और अंग्रेजी में भी मिले, तो अपन राजस्थानी में क्यों यहाँ पीछे धकेलना करे। अभी हिंदी सारे भारत में एक जड़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं है एक जड़ी, सारे जगह अलग अलग है। कट्ठा खड़ी बोली सिर्फ उत्तर भारत में बोली जाए, लेकिन पूरे भारत की आपने राजभाषा हिंदी है नहीं, क्यों है? तो भी राजस्थानी क्यों को नहीं हो सके, और अंग्रेजी रूप में नरे नरे ढंग से बोली जाए। राजस्थानी भाषा रो परिवार इन बोलियां सु साउठो बने, यानी कि बढ़िया बने। इन भाषा में मानता कोई थाली में पुरुष नहीं देला, इन मान्यता री चेष्टा में गति देनी पड़सी, यानी आपा ने बहुत सारी कोशिश करना पड़सी जब जागी ने मान्यता मिलने की संभावना पैदा हो सी। अब आगे देखो राजस्थानी भाषा रो आधुनिक लेखन और लिखारा, यानी वर्तमान में लग कौन सा लिखारा अच्छा होया है जगह पर काम करियो है। तो आजकल राजस्थानी भाषा में मोकड़ो लिखी जाए, अच्छी बात है। अब बार साहित्यकार में कन्हैयालाल सेठिया थे सुने होगो, और फर्स्ट ईयर में मैं थाने पढ़ाई हुई हो, और फर्स्ट ग्रेड में भी कन्हैयालाल सेठिया की रचना है, कमेंट करके जरूर बताइए किसी है। विजयदान देथा, अन्नाराम सुदामा, मनोहर शर्मा, नरसिंह राजपुरोहित, लक्ष्मी कुमारी चुनावत आगे बहुत अच्छी रचना लिखी है। अर्जुन देव चारण, चंद्र प्रकाश देवड़, जहूर खां, मेर करणीदान बारठ, शांति भारद्वाज, नेमी नारायण जोशी, गोवर्धन शेखावत, नंद भारद्वाज, मूलचंद सेठिया, कल्याण सिंह शेखावत समेत घना लिखारा है जका राजस्थानी ने स्तरीय साहित्य भंडार की सौगात दीवी है, और इन जूनी परंपरा ने सिरे रखी है। कवि सम्मेलन रे मंच माथे मेघराज मुकुल, शक्तिदान कविया, कल्याण सिंह राजावत, हेमंत दान, मोहम्मद सदीक, दुर्गादान राठौड़, रघुराज सिंह हाड़ा, प्रभा ठाकुर, मुकुटमणिराज, ज्योतिपुंज, उपेंद्र अणु जेड़ा घनी वाहवाही लुटे, यानी मंच पर बहुत सारी कोशिश करी है। अब जिया थे वर्तमान में देखते हो उसी जगह स्प्रिंग बोर्ड का गुरुदेव है अपने राजवीर सिंह जी चलकोई, तो बे भी बहुत अच्छो प्रयास कर रहा है राजस्थानी खातर। जगह जगह मैं बंगा बहुत सारा वीडियो देखा है, तो धन्यवाद है कि इसा जगह टीचर है बे होना चाहिए, और जिया कि बे मेहनत करना आ रहा है, हर एक जगह आवाज़ उठाना आ रहा है भी। अगर अपना पूरा राजस्थान का लोग आवाज़ उठानी चालू कर देवे तो 1 साल भी कौन लगे मान्यता मिलने में। तो बस वही है भी, एक को नहीं है लोगों में बिंग वजह अपनी भाषा है जो पीछे रह रही है। कुल मिलाए ने आप कह सका कि राजस्थानी रे लिखाना जूनी राजस्थानी साहित्य परंपरा ने कायम रखता तथा श्रेष्ठ साहित्य रच्यो है। अब 5वां बिंदु है मानता सारू संघर्ष री दरकार, यानी कि आपने दरकार करी है मूलदान देपावर जी। राजस्थानी भाषा री मानता रो मार्ग अमलो है,
थोड़ो कठिन है। इन मार्ग में घना कांटा नुगरे बारी लोग बिछा रखे हैं, यानी जका यहाँ पहुँचावे भी अपनी राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिले तो वे लोग के है इनमें रुकावट पैदा करने की कोशिश करें। आने दूर करने रो पीड़ो आपा ने उठानो पड़सी। इन सारू भाषा रो खूब प्रचार प्रसार साहित्य सिर्जन और दूजी भाषाओं में राजस्थानी साहित्य रो अनुवाद जेड़ा रचनात्मक काम करना पड़सी। इनने सागे सागे संस्थावां जकी है काम कर रही है राजस्थानी खातर, जका व्यक्ति काम कर रहा है, व्यक्तियों की मदद से संसद और विधानसभा में धरना प्रदर्शन और मांग उठानी पड़सी। जब जागे ये राजस्थानी ने राजभाषा दर्दो मिलन की कोई संभावना पड़सी। राजस्थानी भाषा है मानता री मोहताज नहीं है, मानता उनको हक है। क्योंकि अगर बाकी जकी बोलियां हैं संविधान में 22 भाषा है बाने मान्यता मिल रही है तो बा में इसी की खासियत है बीनों ज़्यादा अच्छी तो राजस्थानी है। जी हिंदी में कितनी हिंदी के अंदर थे हिंदी साहित्य जका हिंदी साहित्य ले रखियो कहीं कोई पढ़ो है तो थाने पता हो सी कि हिंदी साहित्य में कितना कवि है जका राजस्थान का है, कितनी रचनाएं हैं जिकी राजस्थान में जुड़ी है, कितनी कहानियां हैं, कितना रसो ग्रंथ है, कितना जैन ग्रंथ है, कितना सिद्ध ग्रंथ है, कितना बौद्ध ग्रंथ है। राजस्थान को रोल बहुत बड़ो है रचनाओं में, लेकिन फिर भी अपनी भाषा ने पीछे भाग रहे हैं क्योंकि अठा का लोग जागरूक को नहीं है। अब अपन जागरूक होना पड़सी और अपन ने इन खातर एक लड़ाई लड़नी पड़सी। तो थे इन प्रकार का जका वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराया करो, राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलाने खातर प्रयास करो। इन भी ने अच्छी प्रकार की जिकी पोस्ट हैं जिकी राजस्थानी भाषा के समर्थन में हुआ बाने शेयर कराया करो ताकि सपोर्ट हुए। ऐसा कोई व्यक्ति है जका राजस्थानी भाषा का काम करना रहे तो बंग सपोर्ट करना भी आपनो एक नैतिक कर्तव्य बने। राजस्थानी भाषा मान्यता री मोहताज नहीं है, मानता उनको हक है। वो दिन दूर नहीं है जब राजस्थानी भाषा ने संविधान की 8वीं अनुसूची में 28वीं ठोड़ मिलसी, यानी बढ़िया जगह मिलसी। इन बात ने कोई ताकत रोक नहीं सके, यानी कि कदी तो मिली सी अगर आप संघर्ष करता रहे तो अपन के है सारा ने एको करके और एक खतरा आवाज़ उठानी चाहिए। तो आज की क्लास इतनी है, अगले निबंध में आप अगलो निबंध पढ़ांगा और आज खातर इतो ही। तो देखता रहियो अपनी क्लास अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नोटिफिकेशन यानी कि HN क्लासेस पर। जय जय राजस्थान।